बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। बेटा जी, आज की इस वीडियो में हम 6 क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत इजी एक्सरसाइज है। जो एक्सरसाइज 1.1 हमने सॉल्व की थी, उम्मीद है आपने वो वीडियो देखी होगी। बेहतर यह है कि आप पहली वीडियोस को पहले देखेंगे तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को, नेक्स्ट एक्सरसाइज को, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स को समझना आसान हो जाएगा। जो आज की एक्सरसाइज है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है कि प्राइम फैक्टर्स होते क्या हैं और इनको हम किन मेथड्स के ज़रिए जो है वो फाइंड कर सकते हैं। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन यहाँ पे राइट की हुई है, इसको हम समझते हैं। अ कंपोजिट नंबर, एक कंपोजिट नंबर के बारे में हमने 1.1 एक्सरसाइज में पढ़ा था कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स, यानी ऐसे नंबर्स कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स, यानी जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं दो या दो से ज़्यादा प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से। यानी कोई भी कंपोजिट नंबर हमें दिया गया हो तो उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं मज़ीद प्राइम नंबर्स के ज़रिए, यानी प्राइम नंबर्स को ही मल्टीप्लाई करके हम एक कंपोजिट नंबर आंसर ला सकते हैं। विच आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स, वो प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। यानी अगर फैक्टर्स में किसी भी नंबर के फैक्टर्स में सिर्फ हम प्राइम नंबर्स को यूज़ करें तो वो फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि हमारे पास जो प्राइम नंबर्स हैं वो होंगे, यहाँ मैं राइट करता हूँ प्राइम नंबर्स। जो प्राइम नंबर्स होते हैं, सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2, फिर होगा 3, फिर होगा 5, फिर होगा 7, फिर होगा 11, फिर होगा 13, फिर होगा 17। उम्मीद है कि आपकी जो क्लास है इसमें यहाँ तक ही जो है वो यूज़ होंगे। आगे भी हम राइट कर सकते हैं, जैसे 19 है, 23 है, इसी तरह 29 है। तो ये कुछ मैंने प्राइम नंबर्स राइट कर दिए। अब अगर हम सिर्फ इन्हीं नंबर्स को यूज़ करके किसी भी नंबर को फैक्टराइज करें, यानी किसी भी नंबर के फैक्टर्स में सिर्फ ये वाले नंबर्स आए, 2 आए, 3 आए, 5 आए, 7, 11, 13, 17, 19, इनमें से ही नंबर्स आए, तो वो जो फैक्टराइजेशन होगी वो प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगी। एक और डेफिनेशन उन्होंने यहाँ पे दी है कि द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजिंग अ नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी प्रोसेस जो है फैक्टराइजेशन का जिसमें किसी भी नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो करने के दो तरीके होते हैं, यानी हम प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के दो तरीके हैं, एक होता है डिवीजन मेथड और एक होता है फैक्टर ट्री मेथड। ये दो ही मेथड आपकी इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। तो दोनों मेथड्स के बारे में इसको मज़ीद जो है वो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए समझ सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये प्राइम फैक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जब तक ये क्लियर नहीं होगा आगे वाली बातें आपको समझ नहीं आएंगी। तो इसलिए अगर यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो को बार बार रिपीट पे जो है वो यहाँ देखें, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब आते हैं। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं टोटल। जो फर्स्ट वाले 2 पार्ट्स हैं वो आपको स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। क्या कहा गया है इसमें, फाइंड द स्पेसिस टू कंप्लीट द फैक्टर ट्री, सॉरी फिल द स्पेसिस, यानी ये जो स्पेस दी गई हैं हमें नीचे, ये जो खाली जगह दी गई हैं इनको फिल करना है हमने, और ताकि ये जो फैक्टर ट्री है ये कंप्लीट हो जाए। यानी करना क्या, हमने इसको फैक्टराइज ही करना है। अच्छा, अब फैक्टराइजेशन में सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमने सिर्फ प्राइम नंबर्स को ही यूज़ करना है प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो सबसे पहला जो प्राइम नंबर है वो 2 होता है।
तो हमने हर किसी नंबर को चेक करना है कि क्या वो 2 पे डिवाइड होता है। अगर वो 2 पे डिवाइड होता हो तो उसको 2 पे डिवाइड करके हमने राइट कर देना है। जैसे ये 20 दिया है हमें, तो 20 का सबसे पहला जो हम फैक्टर राइट करेंगे वो क्या होगा, वो होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि सबसे पहले 2 पे डिवाइड हो रहा था, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 10 ऐसे राइट करना है इसको। ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट, अब 2 जो है ये फैक्टराइज नहीं होगा मजीद, इसको वैसे ही नीचे ले आना है हमने यहाँ पे, तो ये 2 वैसे ही आ गया नीचे। यहाँ पे जो 10 है ये एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है, जैसे ये 20 कंपोजिट नंबर था, इसी तरह ये 10 भी कंपोजिट नंबर है। अब हमने देखना है कि क्या ये जो 10 है ये 2 पे डिवाइड होता है। हमेशा फैक्टराइजेशन करते हुए हमने ये बात ध्यान में रखनी है कि हमने 2 से स्टार्ट करना है, यानी पहले प्राइम नंबर से ही हमने उसकी डिवीजन स्टार्ट करनी है, उसकी फैक्टराइजेशन स्टार्ट करनी है। अगर 2 पे डिवाइड नहीं होगा फिर 3 पे जाएंगे, 3 पे नहीं होगा तो फिर 5 पे जाएंगे। इसी तरह अगर हमारे पास एक नंबर पे कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा तो उसको स्किप करके उसके अगले प्राइम नंबर पे चले जाएंगे हम। अब 10 जो है ये 2 पे डिवाइड होता है, सो हम यहाँ पे राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 2 इज़ अ प्राइम नंबर एंड 5 इज़ अ प्राइम नंबर। अब ये जो फैक्टराइजेशन होगी 20 की, 20 हमारे पास एक कंपोजिट नंबर था, इसकी जब हमने फैक्टराइजेशन की तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, प्राइम नंबर्स आ गया, यानी सारे के सारे नंबर्स हमारे पास जो है वो प्राइम नंबर्स हैं। ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ 20। ठीक है, ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो रहता है, यानी फर्स्ट वाला पार्ट। अब सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। इसमें है 105। 105 जो है ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 2 पे डिवाइड क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके वंस प्लेस पे ऑड नंबर है, 5 है। 5 इज एन ऑड नंबर। अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे ऑड नंबर हो, ऑड डिजिट हो, ऑड नंबर नहीं कहना, सॉरी ऑड डिजिट कहना है, ऑड डिजिट हो, तो वो नंबर जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होगा। अच्छा, अब 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका ये है एक, कि आप ये देखें कि सारे जो डिजिट्स हैं उनको प्लस कर लें। जैसे ये 1 है, 0 है, 5 है, तो ये रहेगा 1। यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ थोड़ा सा इसको इधर करके, यहाँ पे मैं राइट करता हूँ ताकि आपको नज़र भी आए। तो ये रहेगा 1 + 0 + 5। 1 + 0 + 5 अगर करें तो ये आंसर आता है 6। तो जो आंसर है, अगर ये 3 पे डिवाइड होता हुआ तो ये पूरे का पूरा नंबर भी 3 पे डिवाइड होगा। जैसे ये 6 है, 6 इज डिविजिबल बाय 3, सो 105 विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 3। तो अब 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 पे डिवाइड नहीं हुआ तो छोड़ दिया उसको, 3 पे डिवाइड करेंगे इसको। 3 3 ज़ार 9 और 3 5 ज़ार 15। ये फैक्टराइज हो गया ये। अब 3 प्राइम नंबर आ गया, ये वैसे ही नीचे चला रहेगा, यहाँ पे इसको यहाँ लिख देंगे। ये जो 35 है ये इसको दोबारा फैक्टराइज करेंगे। अब हम कहाँ से शुरू करेंगे, 2 से। 2 पे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि वंस प्लेस पे इवन नंबर नहीं है। 3 पे भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 5 + 3 8 होता है, 8 3 पे डिवाइड होगा नहीं, तो 3 की डिविजिबिलिटी भी फेल होगी। ठीक है, अब इसके बाद देखें 5 पे डिवाइड होगा, बिल्कुल वंस प्लेस पे अगर 0 हो या 5 हो तो वो 5 पे डिवाइड हो जाता है नंबर। तो इसको लिखेंगे अब हम 5 मल्टीप्लाई बाय 7। 5 7 ज़ार 35 होता है, तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, यानी इसको कहेंगे फैक्टर ट्री। ये जो ट्री बना है इसको फैक्टर ट्री कहते हैं। और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 ये है, ये 105 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये जो 2 पार्ट्स हैं ये सॉल्व हो गए। अच्छा, अब हम देखते हैं इसका जो थर्ड पार्ट है उसको। जी, थर्ड पार्ट आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। ये बहुत ही इजी है ये वाला भी पार्ट। ये है 180। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरा बेटा, क्वेश्चन को देख के अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता ये इजी क्वेश्चन है या मुश्किल है। आसान या मुश्किल क्वेश्चन का सिर्फ़ और सिर्फ एक पैमाना है। अगर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपकी प्रैक्टिस है और आपकी नीयत सही है कि भी मैंने इसको सॉल्व करना है, तो वो इजी है। और अगर आप एक क्वेश्चन को देख के समझ रहे हैं कि वो क्वेश्चन मुश्किल है और आप उसको सॉल्व नहीं कर रहे, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो वो मुश्किल होगा। ठीक है, सबसे पहले 2 पे इसको डिवाइड करें क्योंकि वंस प्लेस पे 0 है तो 2 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 9 ज़ार 18 और 0 वैसे ही आ जाएगा, ये 2 वैसे ही चला चला जाएगा नीचे। ठीक है, यहाँ तक एंड तक ये ऐसे ही आएगा क्योंकि ये 2 ऑलरेडी
हमारे पास फैक्टराइज हो गया। अब ये मज़ीद फैक्टराइज नहीं होगा, ठीक है। अब 90 जो है ये वाला, ये 90 भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहला प्राइम नंबर 2 है, तो 2 से 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 45। ये 2 वैसे ही आ जाएगा नीचे तक यहाँ पे। इस ये मज़ीद फैक्टर, जब भी आंसर में प्राइम नंबर आ गया वो एंड तक वैसे ही जाएगा फिर। अब 45 आ गया, ये कंपोजिट नंबर आ गया। कंपोजिट नंबर जब तक कंपोजिट रहेगा उसको हम डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है। अब 45 जो है ये 3 पे डिवाइड हो रहेगा, ठीक है। 3 15 जार, 3 वैसे ही नीचे आ गया ये वाला। 15 को क्या करेंगे, फिर 3 पे 3 5 जार 15। तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं ये, प्रैक्टिस चाहिए आपको, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएंगे। ऐसे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे अभी। इसकी स्टेटमेंट है राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म्स इनटू इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन भी कहेंगे या इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी कहें, क्योंकि जो बड़ी क्लासेस हैं जब आप जाएंगे 8th में 9th में यानी इस हायर क्लासेस में, तो तब आप इसको पढ़ेंगे कि ये इंडेक्स नोटेशन के साथ साथ इसको हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं। इसको एक्सपोनेंट में राइट करना है इसको, बहुत इजी है ये। इसका फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं पहले। फर्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय फिर 5 है एक दफ़ा और फिर है 7। 4 टाइम्स 5 है और 1 टाइम 7 है। तो इसको कैसे राइट करना है, इसका आसान सा तरीका ये है कि एक्सपोनेंट का मतलब या इंडेक्स नोटेशन का मतलब ये है कि हाउ मैनी टाइम्स अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ। उर्दू ज़ुबान में अगर मैं कहूँ इसको, तो इसका मतलब ये है कि एक नंबर अपने आप से कितनी दफ़ा ज़रब हो रहा है, हमने ये लिखना है, कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है एक नंबर। अब देखें ये जो 5 है ये कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, 1 2 3 4 टाइम्स। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको लिखेंगे 5 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 7। अपने आप से कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ एक दफ़ा, तो 7 की पावर क्या आ जाएगी 1। ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, इस वाले पार्ट का। बहुत ईजी है जैसे मैंने आपको बताया। इसी तरह अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, अब सेकंड वाले पार्ट का मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, वो यहाँ लिखा हुआ सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, वहीं से जस्ट मैं आंसर राइट कर देता हूँ। अब देखें यहाँ पे बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, 2 कितनी दफ़ा है 2 टाइम्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 टू द पावर 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 कितनी दफ़ा है 1 2 3 4। 5 जो है वो 4 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी जो नोटेशन है वो आ जाएगी 5 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर क्या आएगी 1 2 3, 7 की पावर आ जाएगी ये 3। ऐसे हमारा ये सेकंड वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट जो है इसमें देखें 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 3 4 टाइम्स, ठीक है, 3 जो है ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको लिखेंगे 3 टू द पावर 4। और 5 जो है 1 2 3 टाइम्स 5 हो रहा है मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे हम 5 टू द पावर 3। थर्ड वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन का फोर्थ एंड लास्ट पार्ट जो है वो ये है कि 1 2 3 4 टाइम्स 11 मल्टीप्लाई हो रहा है 11 से, तो 11 टू द पावर 4 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 13 की पावर क्या आ जाएगा 1, यानी 13 जो है वो 1 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है 13 से। इसी तरह 19 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स, तो 19 की पावर आ जाएगी 3। ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे अभी हम। इसमें कहा यह गया है हमें फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। हमने क्या फाइंड करने हैं, प्राइम फैक्टर्स। जब भी वर्ड प्राइम फैक्टर्स आएगा आपने फ़ौरन समझ जाना है कि हमने फैक्टर्स में सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स को यूज़ करना है, ठीक है। और प्राइम नंबर्स को याद रखने के लिए आप हर क्वेश्चन में ये लिख लें कि ये प्राइम नंबर्स की तरतीब है 2 3 5 7 11 13।
बस यहाँ तक लिख लें, मुझे उम्मीद है कि इससे बड़े नंबर यूज़ ही नहीं होंगे आपकी बुक में, आपके क्वेश्चंस में, ठीक है। तो हमने इन्हीं नंबर्स को यूज़ करना है, पहले 2 को, फिर 3 को, फिर 5 को, फिर 7 को, फिर 11 को, फिर 13 को, इस तरह। तो क्वेश्चन नंबर जो इसका 1 है, यानी फर्स्ट वाला पार्ट है, वो है 32। अब 32 की फैक्टराइजेशन करते हैं हम। यहाँ पे इसको राइट करते हैं इस तरीके से, यह रहेगा 32, ठीक है। और फिर इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन लगानी हमने नीचे को, ऐसे। सबसे पहले इसको हमने डिवाइड करना है 2 पे, क्योंकि 2 जो है वो सबसे पहला प्राइम नंबर है और 2 पे डिवाइड हो जाएगा। ये देखना भी है कि क्या 2 पे डिवाइड होगा या नहीं। इसका 1 प्लेस पे जो नंबर है वो 2 है, तो 2 पे डिवाइड हो जाएगा। टेबल भी आते होंगे, तो अगर टेबल आते हैं तो वो और भी आसान हो जाएगा। 16 2 ज़ार 32, ये फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 8 ज़ार 16, ये फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 4 ज़ार 8, फिर 2 पे डिवाइड हो गया। ये 2 2 ज़ार 8। तो ये जो है ये फैक्टर आ गए हमारे पास इस वाले क्वेश्चन में 32 के। और फैक्टर भी कौन से हैं? ये प्राइम फैक्टर्स हैं ये वाले। तो जब हमने इसके प्राइम फैक्टर्स अब लिखने हैं तो ये आ रहेगा 32 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहा है 2। तो क्योंकि उन्होंने हमें कहा है इसको एक्सप्रेस करना है इन इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन का मतलब ये है कि हमने इसको पावर में राइट कर देना है, ठीक है। तो 2 खुद से कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है ये हमने राइट कर देना है। 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 टू द पावर 5 आ जाएगा। तो ऐसे हमारा ये वाला जो पार्ट है ये सॉल्व हो जाएगा बहुत ईजीली। इसके बाद इसको छोड़ देते हैं, 90 वाले को 110 को कर लेते हैं अब सॉल्व, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट उम्मीद है कि एक क्वेश्चन से भी हो जाता है। मज़ीद इसलिए सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो रहे आपकी, और मेरी तो हो ही रही है अल्हम्दुलिल्लाह। 110 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो यहाँ पे राइट करते हैं सबसे पहले 110। सबसे पहले 2 पे डिवाइड होगा ये, ठीक है, क्योंकि 1 प्लेस पे 0 है। 2 5 ज़ार 10 और 2 5 ज़ार 10। इसके बाद 5 पे होगा ये 11 5 ज़ार 55, ठीक है। यही फैक्टर बनेंगे बस, इसके अलावा नहीं बनेंगे। तो यहाँ हम राइट कर देंगे अब 110 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11। अगर हम इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखें तो ये आ जाएगा 2 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 11 पावर 1, ठीक है। ऐसे ये जो थर्ड पार्ट है ये भी सॉल्व हो जाता है फिर, ठीक है जी। नेक्स्ट हम सॉल्व कर लेते हैं इसमें 5 वाला पार्ट, यानी एक छोड़ के एक। ऑड जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर रहा हूँ अभी मैं। वह 225 यहाँ सॉल्व कर लेते हैं जी इसको। 225 225 जी। तो 225 जो है इसकी जो फैक्टराइजेशन है वो सबसे पहले देखें 2 पे नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे पास ऑड नंबर है। 5 + 2 7, 7 + 2 9। अब 9 का मतलब ये है कि 3 पे डिवाइड हो जाएगा, तो पहले 3 पे करते हैं इसको डिवाइड। 3 7 ज़ार 21, ठीक है। 1 इधर आ जाएगा। 3 5 ज़ार 15, ये फिर 3 पे हो जाएगा। 25 3 ज़ार होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा 5 5 ज़ार 25। ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब इसको लिखना कैसे हमने, जैसे पहले क्वेश्चंस में राइट किया उनको, यहाँ पे लिखेंगे 225 और ये इक्वल आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इंडेक्स नोटेशन क्या रहेगी इसकी? 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2। ऐसे हमारा ये वाला जो 5 वाला पार्ट है वो भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 7। इसकी जो स्टेटमेंट है, जो ये क्वेश्चन है वो है 1386। फैक्टराइजेशन करते हैं, पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं।
1386 2 पे डिवाइड होगा पहले, क्योंकि वंस प्लेस पे 6 है। 2 6 ज़ार 12, 2 9 ज़ार 18, सॉरी यहाँ पे आएगा 2 9 ज़ार 18, 2 6 ज़ार 12, 2 9 ज़ार 18 और 2 3 ज़ार 6। ठीक है, फिर ये अब 3 पे डिवाइड होगा, 2 पे नहीं होगा, क्योंकि 2 पे इसलिए नहीं होगा, वंस प्लेस पे अब इवन नंबर है नहीं, ऑड है। अब 3 पे डिवाइड करने के लिए फ़ौरन आपके माइंड में ये आना चाहिए कि इन तीनों नंबर्स को प्लस कर दें, तीनों डिजिट्स को। 6 9 और 6 15, 15 प्लस 3 18। आंसर जो 18 है ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए ये पूरा नंबर भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा। 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3 आ जाएगा ये। ठीक है, और ये फिर 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 + 1 4 4 2 6, ये आ जाएगा 3 7 ज़ार 21, 2 इधर 3 7 ज़ार 21, तो ये 77 आ गया। फिर ये 7 पे हो रहेगा, 7 आ जाएगा 1 और 1। ठीक है, तो इसके बाद बस यहाँ तक कि इसको हमने सॉल्व करना है। अब राइट करते हैं यहाँ पे फैक्टर्स 1386 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, अच्छा अब इसकी इंडेक्स नोटेशन आ जाएगी 2 पावर 1, 3 पावर 2, 7 पावर 1 एंड 11 पावर ऑल्सो 1। ठीक है, ऐसे हमारा ये जो 7th वाला पार्ट है वो भी सॉल्व हो जाता है। इसके बाद 7 के बाद 9 वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। 9 वाला पार्ट जो है वो है 6615, 6615। यहाँ राइट करेंगे 6615, 2 पे तो डिवाइड हो नहीं हो रहा, ये देखते पता चल जाएगा क्योंकि वंस प्लेस पे 5 है। अब 3 पे चेक कर लेते हैं, इन सारे डिजिट्स को प्लस कर लेते हैं। 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 + 6 18, तो 3 पे डिवाइड हो जाएगा ये। 3 2 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, इंपॉर्टेंट इस लिहाज से कि आपके एज के लिहाज से, आपकी क्लास के लिहाज से यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे आके ये वाले स्टेप पे। 3 5 ज़ार 15 कर देंगे इसको, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला नंबर जो है 1 ये 3 से छोटा है, तो 7 वाला नंबर इसके साथ मिलाने के लिए हमें पहले यहाँ पे 0 राइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 0 लिखना भूल जाएंगे, याद रखिएगा इसको। 3 5 ज़ार 15। अगर मैं टेस्ट में क्वेश्चन दूंगा तो यही वाला दूंगा, इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में से ये वाला पार्ट। अच्छा जी, अब फिर 3 पे डिवाइड हो जाएगा ये। 3 7 ज़ार 21, 1 इधर आ गया, 10 बन गया ये। और 3 3 ज़ार 9, 1 इधर आ गया, 3 5 ज़ार 15। फिर 5 पे डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक है, ओ सॉरी 3 पे 5 कह दिया। 3 2 ज़ार 6, 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15, 245 आ गया ये। अब ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा। 5 4 ज़ार 20 और 5 9 ज़ार 45। फिर आ जाए ये 7 पे डिवाइड होएगा, 7 7 ज़ार 49। ऐसे इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। अच्छा, इसके बाद ये आ जाएगा 6 6 1 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। 3 कितनी दफ़ा है? 3 दफ़ा, तो यहाँ लिखेंगे 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 2। ये हमारे पास इसकी इंडेक्स नोटेशन भी आ गई। ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें हमें कहा गया है कि फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड देन एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन। इसमें हमने फैक्टर ट्री मेथड को यूज़ करना है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए, और जो आंसर है उसको हमने इंडेक्स नोटेशन में भी लिखना है। अब क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ऑड क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इसमें इवन सॉल्व कर लेते हैं।
तो सबसे पहले इसमें करते हैं सेकंड वाला पार्ट। ठीक है जी, सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं जी। इसमें वो है 125। 125 के जो फैक्टर होंगे वो ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, 3 पे भी नहीं होगा, 5 पे होगा सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय, ये बन जाएगा 5 2 ज़ार 10 और 5 5 ज़ार 25। ठीक है, ये वाला 5 वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब ये 25 है, इसको मज़ीद फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, ये एरोज आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 125 की फैक्टर ट्री मेथड से। तो लिखना कैसे इसको, हमने यहाँ राइट कर देते हैं 125 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये आ जाएगा 5 टू द पावर 3। ये इंडेक्स फॉर्म में भी आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब इसका करेंगे हम 4 वाला पार्ट सॉल्व, जो कि है 500। यहाँ राइट करते हैं इसको 500 जी। अब 500 को देखें, सबसे पहले ये जो है इसको ऐसे भी एरो लगाने थे इसमें। अच्छा, 500 में सबसे पहले आएगा ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पे डिवाइड हो जाएगा क्योंकि वंस प्लेस पे 0 है। 2 2 ज़ार 4, 1 इधर, 2 5 ज़ार 10 और ये 0 वैसे ही आ गया, यानी ये पहला फैक्टर बन गया हमारे पास इसका। ठीक है, अच्छा जी, ये 2 तो वैसे ही चलता रहेगा अब साथ में। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे अब ये 2 मल्टीप्लाई बाय, ये 250 जो है ये भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10। ठीक है, ये बन गया। ये एक लाइन छोड़नी चाहिए थी मुझे नीटनेस के लिए, लेकिन मैं लाइन नहीं छोड़ी है। ठीक है जी, नेक्स्ट जो है देखें, अब ये 2 भी वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये वाला 2 भी वैसे ही आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय ये 125 जो है इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी भला। अब ये 3 पे नहीं होगा, 5 पे होगा। ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25। ठीक है जी, ये फैक्टर बन गया इसके। अब नेक्स्ट देखें, ये 2 वैसे ही आ गया, मल्टीप्लाई बाय ये 2 भी वैसे ही आ गया, मल्टीप्लाई बाय ये 5 भी वैसे ही आ गया। ये जो 25 है ये अभी तक हमारे पास कंपोजिट है ये वाला, इसको भी अभी प्राइम नंबर में चेंज कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाय 25 को लिखेंगे हम 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो पार्ट है वो भी सॉल्व हो जाता है। इसकी अब जो इसकी जो फैक्टर्स हैं वो फाइंड होगा ये इसी तरीके से लिख के फिर इसको इंडेक्स नोटेशन में राइट कर देना है। इंडेक्स नोटेशन में कैसे राइट करेंगे हम, कि सारे कर देता हूँ चले। यह रहेगा 500 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसको लिखेंगे हम 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 3। ठीक है जी, ऐसे ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 6 वाला पार्ट, 648। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी 6 वाला पार्ट है ये। 648 जी। तो 648 में सबसे पहला फैक्टर क्या बनेगा, 2 बनेगा डेफिनेटली, क्योंकि वंस प्लेस पे 8 है। अब देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8। ये पहला फैक्टर बन गया जी हमारे पास। ये 2 वैसे ही रहेगा, थोड़ा सा इसको लेफ्ट पे लेते आना है। ठीक है, ये 2 के बिल्कुल नीचे की लिखने की बजाय थोड़ा सा लेफ्ट पे लिखना है, ऑटोमेटिकली ये ट्री फॉर्म बन जाएगी। अच्छा, अब ये फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय देखें 2 1 ज़ार 2, 1 इधर आ जाएगा, 2 6 ज़ार 12 और 2 2 ज़ार 4। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम फैक्टराइजेशन कर रहे थे, प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर ट्री मेथड की बजाय दूसरे मेथड से कर रहे थे, डिवीजन मेथड से। ये भी वैसे ही है, कोई इसमें अलग बात नहीं है, सिर्फ इसकी शेप और है, वो शेप और है।
अब देखें यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास अब ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, अब फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा 162, क्योंकि वंस प्लेस पे 2 है। तो 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2, ठीक है जी। ये 162 के फैक्टर्स बन गए। अब देखिए नेक्स्ट बन जाएगा ये हमारे पास ये 2 आ जाएगा, ये मुझे लगता है ये इधर करना पड़ेगा इसको। अच्छा जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 81 जो है ये 3 पे डिवाइड होगा, 2 पे नहीं होगा, क्योंकि वंस प्लेस पे अब हमारे पास इवन नंबर नहीं है, ऑड है। तो 8 + 1 9 होता है, 3 पे डिवाइड हो जाएगा। तो यह रहेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 27, ठीक है जी। ये ऐसे आ जाएगा, ये वाला ये ऐसे आ गए ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है जी। अब देखें नेक्स्ट, ये बन जाएगा 2 वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3, और ये आ रहेगा 3 9 ज़ार 27, ये 27 फिर 3 पे डिवाइड होगा, ठीक है जी। ये बन जाएगा, ये फैक्टर्स आ जाएंगे इसके, ये 27 के फैक्टर्स आ गए हमारे पास, ये देखें। अब 9 फिर फैक्टराइज होगा, ठीक है, 9 की भी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है जी। अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ये देखें। ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन है इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो अब इसको लिखना कैसे है, यहाँ पे लिखेंगे 648 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। तो इंडेक्स फॉर्म क्या आ रहेगी इसकी, 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 4, ठीक है। ऐसे हमारा ये वाला जो पार्ट है वो सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 8th वाला पार्ट, जो कि है 3240 3240। सबसे पहले देखें, ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा ये, यानी वंस प्लेस पे 0 है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 2 1 ज़ार 2 2 6 ज़ार 12 2 2 ज़ार 4 0 वैसे ही आ गया ये, ठीक है जी। ये इसके फैक्टर्स बन गए, ये 2 वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे। ये जो 1620 है 1620, ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि वंस प्लेस पे 0 है। तो इसको लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई बाय, ये आ जाएगा 2 8 ज़ार 16, यहाँ पे 2 है, 2 1 ज़ार 2, और ये 0 वैसे ही आ जाएगा साथ में। ये फैक्टर्स आ गए जी 1620 के, ये 2 वैसे ही आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 2 वैसे ही लिखेंगे, ये वाला 2 भी वैसे ही आ जाएगा। ये जो 810 है इसको हम लिखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 2 पे डिवाइड हो जाएगा, वंस प्लेस पे अभी भी 0 है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 ज़ार 8। अब ये 0 है, सॉरी 1 है, 1 2 से छोटा है, तो यहाँ 0 लिखना पड़ेगा। 2 5 ज़ार 10, ये फैक्टर बनेंगे। इन बातों का आपने ध्यान रखना है फैक्टराइज करते हुए, ख़ास तौर पे ये वाला जो स्टेप है जिसमें 0 राइट करते हैं। तो ये इसको इम्पोर्टेंट बना देता है इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें डेफिनेटली जो बेटे बेटियां हैं वो गलती करेंगे, अगर प्रैक्टिस होगी तो नहीं करेंगे आप लोग। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये वैसे ही, ये वाला 2 वैसे ही, और ये वाला 2 भी वैसे ही। अब देखें कि ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि वंस प्लेस पे अब हमारे पास इवन की बजाय ऑड नंबर आ गया। यूँ ही ऑड आया तो इसका मतलब हम 2 की बजाय 3 पे जाएंगे, शिफ्ट होंगे, 3 पे चेक करेंगे क्या ये 3 पे डिवाइड होगा। उसके लिए हमें इन नंबर्स को, इन डिजिट्स को ऐड करना पड़ेगा। 5 + 0 + 4 ये 9 होता है, और 9 3 पे डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब कि ये नंबर भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम 3 मल्टीप्लाई बाय 3 1 ज़ार 3 3 3 ज़ार 9 और 3 5 ज़ार 15, ठीक है। ये इसके फैक्टर बन गए। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये वैसे ही आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2
मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, अब 3 से शुरू करना है इसको। जब हम 3 पे आ गए तो फिर 2 से शुरू नहीं करना डिवाइड करना, ठीक है। 2 से होगा भी नहीं, क्योंकि आपने पहले 2 पे डिवाइड करना है। जब 2 पे डिवाइड होना ख़त्म हो गया फिर 3 पे करना है, फिर 5 पे जाना है, ठीक है। ऐसी गलती नहीं करनी कि आप पहले 5 पे करें, फिर 3 पे करें, फिर 2 पे करें, फिर 5 पे करें। ये वाले मामलात नहीं करने। अब देखिए 5 + 3 8 + 1 9, इसका मतलब 3 पे डिवाइड हो रहा है अभी भी। तो 3 पे करते हैं जी इसको डिवाइड। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 4 ज़ार 12, 1 इधर, 3 5 ज़ार 15। ये फैक्टर बन गया इसका, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में देखें ये बनेगा क्या। अब 2 वैसे ही आ गया, ये भी 2, ये भी 2, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 3, ठीक है जी। ये बन जाएंगे इस तरीके से इसका ट्री जी। मल्टीप्लाई बाय, अब 45 है, ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 15, ये आ जाएगा ऐसे। नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या करना है इसको। ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। ये तो वो है नंबर जो ऊपर से नीचे चले आ रहे हैं ऐसे। अब ये 15 है, 15 की फैक्टराइजेशन क्या होगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये इसके फैक्टर बन गए, प्राइम फैक्टर बन गए। तो ऐसे हमारा ये वाला जो पार्ट है ये भी सॉल्व हो जाता है। अब एंड पे कैसे राइट करना है इसको, इसको लिखेंगे 3240 3240 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इंडेक्स फॉर्म क्या रहेगी, 1 2 3 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 1, ठीक है जी। ऐसे हमारा इसका ये जो पार्ट 8 है वो भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 10th पार्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1 प्लेस पे 5 है, मतलब 2 तो गया, यानी 2 से डिवाइड ही नहीं होगा ये शुरू से ही। अब 3 पे चेक कर लेते हैं, इन सारे डिजिट्स को ऐड करें। 5 + 7 12, 12 और 8, 12 और 8 हो जाएगा 20 और 7 27, 27 3 पे डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब 3 पहला फैक्टर होगा इसका। तो यहाँ लिखेंगे हम 3 मल्टीप्लाई बाय 3 2 ज़ार 6, 1 इधर और 3 6 ज़ार 18, फिर 3 2 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15, ठीक है जी। इसको लिखना चाहिए था मुझे नीचे करके, तो अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, दोबारा लिख लेता हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 2 5, ठीक है जी। ये इसका पहला फैक्टर बन गया। नेक्स्ट देखें ये 3 वैसे आ जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय, ये चेक करते हैं क्या ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा। 6 2 8 8 2 10 10 5 15 हो जाएगा ये। 3 मल्टीप्लाई बाय, ये आ जाएगा 3 7 ज़ार 3 8 ज़ार 3 3 8 ज़ार 3 8 ज़ार 24, यहाँ लिखेंगे 8 और फिर आ जाएगा 2 इधर, 3 7 ज़ार 21 और 1 इधर, 3 5 ज़ार 15। ये इसके फैक्टर बन गई, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 8 7 5, ये ऐसे ही लिख देना है ये वाला। नेक्स्ट स्टेप में ये 3 वैसे इधर लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय ये 3 भी ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये चेक करते हैं 15 और 5 20, ठीक है। ये मैं जल्दी इससे जैसे 8 + 7 15 + 5 20 बनता है ना, मैं इससे भी जल्दी कर सकता हूँ। जो मेरी अपनी लोकल लैंग्वेज है ना, जिसमें मैंने पढ़ा है 5 क्लास तक, पंजाबी ज़ुबान में मैंने सीखा है, तो हम ऐसे करते हैं 8 7 15 ते 5 20, ठीक है ना। ये और भी जल्दी हो रहता है हमसे। अब ये जो हम वो मैंने ज़िंदगी में शुरू में जो मेरी तालीम है ना, अब वो मैं पहले जब भी ऐड करता हूँ तो ज़्यादा जल्दी ऐड करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवाइड करने के लिए टेबल ख़ास तौर पे जो हमें याद करवाए थे वो पंजाबी में याद कराए थे। तो जब मुझे वो कैलकुलेशन करनी पड़ती है ना, तो दिमाग में मुझे पहले 1 सेकंड के लिए सोचना पड़ता है, फिर मैं बोलता हूँ 8 + 7 15 + 5 20।
वरना पंजाबी हो तो मैं इंशाल्लाह पंजाबी में भी रिकॉर्ड करूँगा ये लेक्चर्स, और भी इससे आसान हो जाएगा वो वाला। अच्छा 8 7 15 प्लस 5 20, ये 5 पे होगा बेटा, 3 पे नहीं होगा ना, 2 पे भी नहीं होगा ये, वो तो पहले ही बेचारा पीछे रह गया 2। तो 5 पे कर लेते हैं इसको अब। 5 1 ज़ार 5 और 3 इधर आ जाएगा, 37 हो गया ये। 5 7 ज़ार 35 और 2 इधर, 5 5 ज़ार 25। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये 3 आ गया, ये 3 वैसे ही आ गया, मल्टीप्लाई बाय ये 5 आ गया, ये मल्टीप्लाई, ये 5 पे होगा क्योंकि वंस प्लेस पे 5 है। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 3 ज़ार 15, 5 5 ज़ार 25। ये नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 7 ज़ार 35। ठीक है, ये 5 पे ही डिवाइड होना था ये, तो ये इसके फैक्टर कंप्लीट हो गए यहाँ तक। ठीक है जी। अब इसको लिख लेते हैं जी हम, 7875 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। इंडेक्स नोटेशन की बात करें तो यह रहेगा 3 टू द पावर 2 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 टू द पावर 1। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसकी स्टेटमेंट है कि प्रूव दैट, ये साबित करें कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ, के जो प्राइम फैक्टर्स हैं किसके, 2600 के, आर सेम यूजिंग डिवीजन मेथड एंड फैक्टर ट्री मेथड। यानी फैक्टर ट्री मेथड से भी फैक्टराइजेशन करनी है हमने और डिवीजन मेथड से भी करनी है, और एंड पे ये बताना है कि ये दोनों फैक्टराइजेशन सेम है। तो बहुत इजी है ये, जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए, अब अलग अलग किए 5 क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ें इकट्ठी कर देनी है। तो पहले हम कर लेते हैं जी प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो लिखते हैं यहाँ पे 2600, यहीं पे कर देते हैं जी इसको 2600। ये 2 पे डिवाइड होगा, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, ये आ जाएगा 0 0। फिर 2 पे, और यह रहेगा 2 6 ज़ार 12, 1 इधर, 2 5 ज़ार 10 और यह रहेगा 0। फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10। अब ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा और 3 पे भी नहीं होगा। ठीक है, रीज़न उसकी ये है कि 3 पे डिवाइड तब होता है जब हम इन डिजिट्स को ऐड करते हैं और वो 3 पे डिवाइड होता है उनका सम। 5 + 2 7, 7 + 3 10 होता है, और 10 3 पे डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये नंबर भी 3 पे डिवाइड नहीं होगा, तो 5 पे हो जाएगा, क्योंकि वंस प्लेस पे 5 है, 0 हो या 5 हो तो 5 पे डिवाइड हो जाता है। अच्छा 5 6 ज़ार 30 आ गया, 5 5 ज़ार 25 आ गया। अब फिर 5 पे 5 1 ज़ार 5 और 5 3 ज़ार 15, तो ये इसके फैक्टर आ गए यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 5 5 और 13। अब देखें, अब हम फैक्टर ट्री मेथड से ये इसके फैक्टर फाइंड करते हैं। 2600 लिखते हैं यहाँ पे, 2600, तो सबसे पहला फैक्टर 2 होगा, तो यहाँ पे राइट करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय। अब देखें, अब इसमें मैं आसान तरीका आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मैं भी ऐसे ही करूँगा, बता इसलिए रहा हूँ कि आपका टाइम भी बचे। ऑलरेडी हम ऊपर ये फैक्टर फाइंड कर चुके हैं, जब 2 पे डिवाइड किया तो 1300 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 650 आ गया। यही चीज़ें नीचे रिपीट होनी है, देख ले, 2 के साथ 1300 आ जाएगा यहाँ पे, टाइम हमारा ज़ाय नहीं होगा, हमारा टाइम बच जाएगा, ये देखें। ठीक है, ये 2 वैसे ही आ गया यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय। अब ये 1300 फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पे, ये दूसरे नंबर पे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 650 आ जाएगा यहाँ पे, ऊपर भी वही आ रहा था। ठीक है जी, फिर ये वैसे ही आ गए ये वाले फैक्टर इसके, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, अब 650 जो है ये फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ रहेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 325। ठीक है, ये देखें 2 पे डिवाइड किया था 325, मैंने वही लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 325, ये 2 वैसे ही
और ये 325 इधर, ऐसे। नेक्स्ट स्टेप में देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ तक आ गया। 325 जो है, अब ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, ये 5 पे होगा। ये देखें यहाँ पे 5 पे हो रहा है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 65 आ जाएगा यहाँ पे। दोबारा से कोई कैलकुलेशन हमें नहीं करनी पड़ी यहाँ पे, थोड़ी सी अकल का इस्तेमाल करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। और मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ आ जाएगा 13। ठीक है, ये लास्ट वाला इसका फैक्टर था ये देखें जी। ठीक है, तो ये दोनों मेथड से हमने इसके फैक्टर फाइंड किए। लास्ट वाली लाइन में देखें क्या आ रहा है। ठीक है, इसमें देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13 आ रहा है ये। ठीक है, ऐसे ही हमने इसको लिख देना अब नीचे यहाँ पे कि ये जो 2600 है, ये इसके फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है, ये देख लें, तो फैक्टराइजेशन इसकी कंप्लीट होगी। अब क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स फॉर्म में नहीं कहा उन्होंने, तो हम इसको ना लिखें तब भी ठीक है, लिखते हैं तब भी ठीक है। ठीक है, दोनों तरह ये आपकी मर्जी है। मैं लिख देता हूँ क्योंकि हम पहले क्वेश्चन में लिख रहे हैं, तो इसमें भी लिख देते हैं। यह रहेगा 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 13 टू द पावर 1। ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट नंबर्स। मैं जो हूँ, यानी जो आंसर है, आई का मतलब जो आंसर आएगा वो प्रोडक्ट होगा 3 डिफरेंट नंबर्स का। अब वो 3 डिफरेंट नंबर्स कौन से होंगे, उनके लिए क्या कंडीशन है कि माई ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर इज़ 13, यानी सबसे बड़ा जो प्राइम फैक्टर होगा ना वो 13 होगा। ठीक है जी, यानी बाकी रह गए हमारे पास 2 नंबर। आई एम बिटवीन 100 एंड 200, तो जो वो आंसर है वो 100 और 200 के दरमियान आना चाहिए। 100 और 200 के दरमियान, हु एम आई, तो मैं कौन हूँ। तो सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर इसका 13 है। इसका मतलब ये है कि 13 से छोटे प्राइम नंबर कौन से होते हैं, तो वो यहाँ पे पहले राइट करते हैं। सबसे पहले होता है 2, उसके बाद आता है 3, फिर आता है 5, फिर आता है 7, फिर आता है 11 और फिर आता है 13। ठीक है, यानी 13 से छोटे हमारे पास जो प्राइम नंबर्स हैं वो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा उसमें एक तो हमारे पास आ जाएगा 13। ठीक है, आंसर में क्या आएगा, एक हमें पहले ही आंसर में बता दिया कि माई ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर इज 13 आ गया। अब 2 नंबर हमें और चाहिए कि जिनको हम 13 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा 100 और 200 के दरमियान में आ जाए। ठीक है, ये इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल बेसिस, यानी मैं इसको अपनी ज़ुबान में अगर कहूँ, पंजाबी स्पीकिंग, हम कहते हैं तुक्का लगाना। तो हमने चेक करना है इसको, 13 को मल्टीप्लाई कर लिया फ़र्ज़ करें 2 से, फिर ठीक है उसको फिर किसी एक और नंबर से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, 13 जैसे 3 2 ज़ार 6, 13 6 ज़ार 98, वो 100 से छोटा आ गया। इसका मतलब ये दोनों तो नहीं ले सकते हम, तो इसका मतलब फिर 2 के साथ 5 को ले लें, 5 2 ज़ार 10 और 13 को ले लें साथ में, 13 10 ज़ार 130। ठीक है, तो 130 आ गया ये, तो 100 और 200 के दरमियान ही आया ना ये भी, तो ये भी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, और इसी तरह 2 के साथ 7 को कर लें, 7 2 ज़ार 14 और 14 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैं कैलकुलेटर ढूंढ रहा हूँ इसलिए मेरी आवाज़ ज़रा कम हो जाएगी। 7 2 ज़ार 14 मल्टीप्लाई बाय 13, 182। ये भी 100 और 200 के दरमियान आ रहा है ये। ठीक है, अब अगर देखें मैं यहाँ पे राइट करता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13 को नहीं छोड़ सकते आंसर में हम। ठीक है, और 3 2 ज़ार 6, सॉरी ये 3 नहीं लिखना, यहाँ पे 5 लिखना था। यहाँ पे मैं इसको 5 कर देता हूँ, ये आ जाएगा जी 5। देखें 2 5 ज़ार 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 13 क्या आ गया 130। ठीक है जी, कंडीशन पूरी होगी हमारे पास यहाँ पे भी।
कि उसने कहा था कि मैं प्रोडक्ट हूँ 3 डिफरेंट नंबर्स का, जिसमें ग्रेटेस्ट जो प्राइम नंबर है वो 13 है, बाकी दोनों हमने 2 5 ले लिए, तब भी आंसर 100 और 200 के दरमियान ही आ रहा है। अच्छा, अगर हम इसको ऐसे करें, यहाँ लिख लें 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है, फिर क्या आएगा आंसर? फिर आएगा आंसर 182। ये भी कंडीशन पूरी हो रही है, ठीक है, यानी ये भी लिख सकते हैं हम आंसर में और ये भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। मज़ीद भी ढूंढ सकते हैं अगर कोई बने तो। अब ये बन गया हमारे पास 2 11 11 2 22, ये नहीं बनेगा फिर, यानी मैं 2 को 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और साथ में 13, ये 286 बन जाएगा, यानी 200 से ऊपर चला गया, वो नहीं बनेगा। अब ये 3 5 15 मल्टीप्लाई बाय 13 करते हैं, 195। लो एक और बन गया, ये बन गया जी 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13, ये आ गया जी 195। ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ये भी 100 और 200 के दरमियान आ रहा है, ठीक है जी। 3 5 आ गया और ये 3 7 करेंगे तो ये फिर 200 से ऊपर चला जाएगा, 5 और 7 करेंगे ये भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है। ये इतने मैंने बना दिए, यहाँ पे 3, इन तीनों में से कोई एक भी लिख देंगे ना आपका आंसर ठीक होगा, पूरे नंबर ही मिलेंगे आपको। मैंने एक की बजाय 3 यहाँ पे बना के आपको बता दिया कि क्या कंडीशन थी, उसके मुताबिक हमने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे हम, जिसमें कहा गया है कि फाइंड द नंबर दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मोस्ट प्राइम नंबर्स बिलो 100। तो हमने फाइंड करना है नंबर जो कि प्रोडक्ट हो मोस्ट प्राइम नंबर्स का 100 से नीचे। तो इसमें बहुत आसान है ये कि हमारे पास जो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है वो आ जाएगा हमारे पास 19 और 5, ठीक है ना। 19 और 5 जो है ये 95 आंसर आता है, ये 100 के करीब करीब है, ठीक है, यानी 100 से बिलो है ये। तो 19 मल्टीप्लाई बाय 5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा है राइट दीज इंडेक्स नोटेशंस इनटू एक्सपेंडेड फॉर्म। ये ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ये आपको समझ होगी इसकी। मज़ीद मैं इसके 2 पार्ट सॉल्व करके बता देता हूँ कि कोई सा भी हमारे पास ये इंडेक्स फॉर्म है, इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। जैसे ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ये है 2 टू द पावर 4, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 पावर 4 आ गई। फिर लिखना है मल्टीप्लाई 3 पावर 2, यानी 3 2 दफ़ा लिखना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। पावर ये बताती है कि एक नंबर खुद से कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये 3 है 5 की पावर, इसका मतलब 5 को 3 टाइम्स लिख देंगे, 1 2 3, ये एक्सपेंडेड फॉर्म बन गई है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। 5 वाला 4 वाला देख लें, लास्ट वाला इसका जो पार्ट है, 2 टू द पावर 7, 7 लग रहा है ये मुझे, 7 लिख देते जी, 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7, 3 पावर 4, 1 2, सॉरी मैंने 2 ही लिखना शुरू कर दिया वहाँ पे, 3 3 3, ठीक है, 4 टाइम्स आ गया ये। 13 जो है ये 3 टाइम आएगा, ये मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, 13 13 13 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 17। ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है और इसके साथ एक्सरसाइज भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाती है। किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये उन बेटे बेटियों तक पहुंच सके जिनको ज़रूरत है, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू सो मच।